वेलकम एवरीवन। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसको हम डीके से डिनोट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके काफी सारे एग्जांपल्स हमने क्लियर किए। अ, अगर आप चाहो तो आप गेट के और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब ट्राई कर सकते हो। दोज विल बी वेरी इजी टू बी सॉल्व। तो अगर हम आज स्टार्ट करें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से, तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होना चाहिए, जैसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी रिडंडेंट फोर्सेस के से रिलेट करती थी। यहाँ पे आपको काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेट करेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन जो भी जॉइंट जो है वो डिफॉर्म हो रहा होगा, या तो डिफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो डिफ्लेक्शन हो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, वो ट्रांसलेट कर जाए। ठीक है, तो हो गया डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को आप ये डेल्टा से डिनोट करते हो। एंड थीटा, सेकंड इज थीटा। थीटा मीन्स इट इज द रोटेशन। इसका मतलब आपका जॉइंट रोटेट हो जाए, ठीक है, किसी एंगल पर रोटेट हो जाए। तो आपका लाइक फॉर अ पर्टिकुलर जॉइंट आपके पास थीटा एंड डेल्टा मीन्स रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन, दो तरह के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं पर्टिकुलर लाइक टाइप ऑफ जॉइंट और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर मैं जॉइंट लूँ 2D ट्रस में, तो अगर जैसे कि मान लिया हमने हमारे पास जॉइंट है इन 2D ट्रस, ठीक। तो 2D ट्रस मतलब 2 डायमेंशनल है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। अब देखो ट्रस में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या क्या होंगी। एक तो होगा डेल्टा इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा होगा डेल्टा इन वाई डायरेक्शन। दैट मीन्स ये क्या हुआ, यहाँ पे दो फोर्सेस लगते हैं आपके 2D पे ट्रस जॉइंट पे। ये जैसे कि ये जॉइंट है, तो एक एफ एक्स, ये हो गया मान लो एफ वाई, ये हो गया आपका एफ एक्स। एफ एक्स के डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर ये जॉइंट मूव कर गया इधर तो डेल एक्स, और ये जॉइंट थोड़ा सा अपवर्ड मूव किया तो यहाँ पे एफ वाई की डायरेक्शन में आपको डेल वाई मिल सकता है। तो टोटल आपके पास दो डिफ्लेक्शन हुआ डेल एक्स, ये कहाँ हुआ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन एक्स, ठीक है। और डेल वाई हुआ आपका इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन वाई, वाई डायरेक्शन, ठीक। सिमिलरली अगर आप बात करो, ये तो मैंने 2D ट्रस की बात करी। अगर आप बात करो जॉइंट इन 3D ट्रस, 3D ट्रस में आपको तीन डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड। तीन डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन मिले आपको जॉइंट इन 3D। अब अगर मैं बात करूं जॉइंट इन 2D बीम्स या फिर फ्रेम्स के बारे में बात करती हूँ। अगर हम बात करें 2D बीम्स या फ्रेम, अब देखो बीम्स और फ्रेम्स में आपका रोटेशन भी आ जाता है। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, उस केस में आप बोलोगे कि आपके पास 2D के केस में तीन आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। क्या क्या, एक तो डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, एंड ड्यू टू मूवमेंट वी विल बी हैविंग थीटा इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, देखो ये हुआ आपका इन दी डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स। जिस डायरेक्शन में आपका एफ एक्स लगेगा उस डायरेक्शन में एक डिफ्लेक्शन आ सकता है एक्स डायरेक्शन में।
अब इन दी डायरेक्शन ऑफ एफ वाई आपका यहाँ लग जाएगा डेल वाई। थीटा जेड कैसे लगेगा? ये लगेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ एम जेड। जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा उस डायरेक्शन में आपका थीटा जेड लग जाएगा। अब अगर मैं बात करूं जॉइंट इन 3D बीम या फिर फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो इस केस में आपके पास टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो वो आपके पास होंगे डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड, ट्रांसलेशन इन ऑल थ्री डायरेक्शन एंड थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड, रोटेशन इन ऑल थ्री डायरेक्शन। तो ये हुए आपके बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। अब हमको पता चल गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस हर जॉइंट पे, हर टाइप के स्ट्रक्चर पे कितने होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। आप कैसे पता करोगे? ठीक है, चलो तो हम अभी क्या देख रहे हैं? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। पहले हम बात करते हैं ट्रसेस की, बात कर लेते हैं इन ट्रसेस। ठीक है, चलो अब मान लो एक ट्रस गिवन है आपके पास कुछ इस तरह से। मान लो एक ये ट्रस है, अभी यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है आपके पास। आपको यहाँ पे 3 जॉइंट दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। हर एक जॉइंट पे आपके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? अभी हमने 2D में ट्रस में डिस्कस किया था कि फॉर एवरी जॉइंट वी हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या? एक तो हो गया आपका डेल वाई, ठीक, एक हो गया आपका डेल एक्स। ठीक है, सिमिलरली इस जॉइंट पे भी आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल वाई मिलेगा एंड डेल एक्स मिलेगा। सिमिलरली जो थर्ड आपका जॉइंट है वहां पे भी डेल वाई एंड डेल एक्स मिलेगा। ठीक, तो आप इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप क्या बोल सकते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की? अगर आप एक फॉर्मूला देना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में? आप बोल सकते हो कि हर एक जॉइंट पे दो है ना? तो टोटल अगर आप डी के देना चाहो तो 2J बोल सकते हो। ठीक है, 2J बोल सकते हो, करेक्ट? करेक्ट बोला। तो मान लो अगर ये 3 जॉइंट्स है, निकाल के देखो, 3 into 2 तो आपके पास आया 6। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अच्छा, अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, सेम ही ले लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, अब सपोर्ट लगा देते हैं। सपोर्ट लगाते हैं और देखते हैं कि क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम अब निकल के आता है। मान लो अब मैंने सपोर्ट लगा दिया ये, और मैंने सपोर्ट लगा दिया ये, करेक्ट? अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊं। तो आपको स्ट्रक्चर में क्या देखना है, कौन कौन सी जगह पे ये आपका स्ट्रक्चर फ्री टू मूव है। तो सबसे पहले आप ये देखो रिएक्शन कहाँ लग रही है। मतलब आपने ये पहले आपका ये सपोर्ट फ्री था, सारे जॉइंट्स फ्री थे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो आपने एक रिएक्शन यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया, तो यहाँ पे आपकी एक रिएक्शन आ गई आर वाई, है ना? और इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आ गई आर एक्स।
सिमिलरली ये रोलर एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देता है, तो आप बोल सकते हो आर वाई। अब देखो ये यहाँ पे इसने रिस्ट्रेन कर दिया, मतलब एक रिएक्शन आ गई, यहाँ पे रिएक्शन आ गई, यहाँ पे रिएक्शन आ गई। इसका मतलब रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, इन पर्टिकुलर प्लेसेस पे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ना आर वाई में इस पॉइंट पे, ना आर एक्स में इस पॉइंट पे कोई भी मूवमेंट होगा, और ना ही इस सेकेंड पॉइंट पे आर वाई डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट होगा। हम काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेशन पता क्या कर रहे हैं, हम यही पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम एटलीस्ट मूव या डिफॉर्म कर सकते हैं। अब 3 जगह आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो तो अब कितनी जगह बची आपकी डिफॉर्मेशन के लिए। देखो ये जॉइंट तो पूरा बचा है, ठीक है। डेल वाई डिफॉर्म यहाँ पे हो सकता है अभी, डेल एक्स डिफॉर्म यहाँ पे हो सकता है अभी। सिमिलरली यहाँ कोई डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला। इस केस में आपको एक्स डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन अलाउड है। मतलब आप क्या देख रहे हो, 3 डिफॉर्मेशन बचे और 3 जो है आपने एक्सटर्नल सपोर्ट लगा के रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो इस केस में अगर आप काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप क्या बनाओगे, डी के इज इक्वल टू, तो आपका 2J था, है ना, 2J। उसमें से आप क्या करो, तो टोटल हर जॉइंट पे 2 काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसीज होती हैं, ये आपको पता है ट्रस्ट के केस में। उसमें से आप एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस कर दो, तो आपकी जितनी बची हुई काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, माइनस आर ही करोगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ 2D ट्रस्ट। ये आपका 2D ट्रस्ट के केस में फॉर्मूला। अब यही निकाल के देखो, अगर आप निकाल के देखते हो तो डी के आता है आपका 2 into 3, मतलब हर जॉइंट पे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए थी, ऐसा हमारे मतलब हमको होना चाहिए था। बट एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी आ गई, 1 2 3 रिएक्शन आ गई, जिसकी वजह से कुछ जगह पे मूवमेंट या फिर डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो आपके पास टोटल अब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा, 3। वो आप डायग्राम से भी, अगर आप ये फॉर्मूला ना भी लगाओ, आप डायग्राम से भी स्ट्रेट बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो ये आपने, ये फॉर्मूला आपने बताया 2D ट्रस्ट के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3D ट्रस्ट की। हम्म, चलो तो 3D ट्रस्ट वही देख लेते हैं हम, कई दिनों से अपना सेम 3D ट्रस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे सिंपल है, ये आपके पास 3D ट्रस्ट है, ठीक है। अभी मैं क्या मान रही हूँ, और मैंने इसको कोई भी सपोर्ट से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ये एकदम फ्री है सपोर्ट से। तो आप क्या करो, अब आप क्या देखोगे, 3D है तो इसके इसमें हर जगह पे डिफॉर्मेशन देखो, कितना डिफॉर्मेशन आई है, ट्रस है। तो ये आया आपका डेल वाई, है ना, डेल एक्स और डेल जेड। सिमिलर यहाँ पे डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल वाई, डेल एक्स, डेल जेड, डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल जेड, ठीक है। तो आप अगर इस केस में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देना चाहो तो कैसे दोगे, 3 into J कर दोगे, ठीक। अब मान लो मैंने इसको इसी सेम स्ट्रक्चर को अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट मीन्स मैंने अब क्या किया, सपोर्ट लगा दिए, सपोर्ट लगाया। तो ये कायदे से इसमें
3 into j, मतलब यहाँ भी मेरे को 4 जॉइंट दिख रहे थे, तो 4 में से तो 3 into 4 करके हमारे पास 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे यहाँ पे। अब आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो उनको, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आपने रिस्ट्रिक्ट किया आपके एक्सटर्नल सपोर्ट से। तो ये आपने देखा, एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। अब देखो, अब आपके हर सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस आएंगे, आर वाई, आर एक्स एंड आर जेड। 3D ट्रस है, लिख देते हैं यहाँ पे 3D ट्रस, आर वाई, आर एक्स एंड आर जेड, आर वाई, आर एक्स एंड आर जेड। ठीक है, तो कितने डिग्री तो अभी आपके पास फ्रीडम बचा है, डेल वाई, डेल एक्स एंड डेल जेड अभी भी बचा है। आपने यहाँ हिंज लगा के इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बट एक जॉइंट अभी बचा है। तो अगर मैं फॉर्मूला देना चाहूँ तो मैं क्या दूंगी, डी के इज इक्वल टू 3J माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन। तो ये हुआ आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बताऊँ, मैंने डायग्राम से आपको बता दिया, 3 है इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मैं बताना चाहूँ 3 into 4 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, 3, 6 एंड 9, तो आपके पास कितना आया डी के 3। देखो, डायग्राम देख के बता दो, ये कैलकुलेट कर लो, आप पे डिपेंड करता है। तो अभी मैंने देख लिया काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इन ट्रेसेस। अब हम देखते हैं बीम्स में। 2D बीम्स में देख लेते हैं। बीम्स में या फ्रेम्स में देखते हैं। मान लो ये आपका मेंबर है, ठीक है। तो अगर मैं इस मेंबर पे देखना चाहूँ कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ये इसके 2 जॉइंट्स हो गए। तो अगर मैं देखूँ तो हमारे पास 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम डेल वाई, डेल एक्स एंड एक रोटेशन मिलेगा इस पॉइंट पे थीटा जेड। सिमिलर आपका डेल वाई, डेल एक्स एंड थीटा जेड। तो आप क्या बोल सकते हो, आपके काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आप क्या बोल सकते हो, 3 into j बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, एक नंबर रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कह रही हूँ मैं कि हमने मान लो सपोर्ट लगा दिया। सपोर्ट लगाने के केस में जब आप, तो आपका यहाँ पे क्या रिएक्शंस आएंगे, एक तो आपका आएगा आर वाई, एक आएगा आर एक्स और एक आपका मोमेंट क्रिएट होगा एम जेड। ठीक है, तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा 3J माइनस आर ही हो गया। अब ये कौन सा टाइप केस में, बीम्स में आपको दो एक और स्पेशल चीज ध्यान रखनी है। क्या,
ये कि आपका मेंबर एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल है या नहीं है। तो देखो, एक्सटेंसिबल मतलब आपका मेंबर जो है एक्चुअली डिफॉर्म हो सकता है कि नहीं, मतलब अलोंग द डायरेक्शन इसकी लेंथ चेंज हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल मतलब इसकी अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसकी लेंथ में चेंज आ सकता है। ठीक है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो मेंबर्स होते हैं इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल सॉरी। और जो मेंबर्स जिनकी लेंथ अलोंग द डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं बढ़ती है, मतलब वो रिजिड होते हैं, उनको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल। तो यहाँ पे अगर मैं ये बीम देख रही हूँ, इसमें अगर मैं डेल वाई अलाउ कर रही हूँ, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन यानी डिफॉर्मेशन आएगा इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ दिस मेंबर। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, आपका ये सपोर्ट जो है आप एक्सटेंसिबल लेके चल रहे हो। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं व्हेन योर मेंबर इज एक्सटेंसिबल। अच्छा, और मेंबर एक्सटेंसिबल ना हो, इनएक्सटेंसिबल हो, तो उस केस में क्या होगा, मान लो ये आपका मेंबर है, आपने क्या किया, अब ये इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है मतलब वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है अब। तो आपके पास क्या बचा इधर इस पॉइंट पे, सिर्फ डेल एक्स बचा और रोटेशन बचा थीटा जेड, है ना। और ये जो एक्सटर्नली आपका जो एक्सटर्नल सपोर्ट के थ्रू रिएक्शन लग रही है वो तो लगी रही है, आर वाई, आर एक्स एंड एम जेड, है ना। ठीक, अब तो यहाँ पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे दोगे, आपने क्या किया, ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कम हो गई है, तो डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई। तो ठीक है, एक कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्योंकि आपका एक मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स रिजिड है। तो आप बोल सकते हो एम आप माइनस कर दो, आपके पास फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस कर दो अगर ये एक्सटेंसिबल नहीं है तो। तो ये आपका केस कब बना, व्हेन योर मेंबर इज इनएक्सटेंसिबल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और रिजिड। ठीक है, तो ये हुए आपके बीम्स और फ्रेम्स इन 2D, ये आपके ये केसेस में। अच्छा, तो मैं अगर ये आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ, पता नहीं आपको क्लियर हो रहा होगा कि नहीं। चलो मैं इस तरह से बता देती हूँ कि कैसे डिफॉर्मेशन आ रहे हैं। देखो, ये बीम इनिशियली कुछ इस तरह से थी, अगर ये बीम एक्सटेंसिबल है, ठीक है, मैं मान रही हूँ ये बीम एक्सटेंसिबल है, उस केस में क्या होगा, जैसे इसमें डिफॉर्मेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक, तो अगर अब मैं यहाँ देखूँ, एक तो मेरे को यहाँ क्या मिल रहा है, ये ये क्या हुआ, डेल एक्स हुआ, एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गया। एक क्या हुआ, ये डेल वाई, वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। और ये क्या हुआ, आपका रोटेशन भी आया। ठीक है, थीटा जेड। तो इस तरह से आपका अगर एक्सटेंसिबल मेंबर है तो 3 डिफ्लेक्शन आते हैं, बट अगर इनएक्सटेंसिबल है तो ये आपका ये जो है डेल एक्स जो है वो नहीं आएगा। तो अगर मैं बताऊं कि मान लो अगर इनएक्सटेंसिबल हो जाए, चलो एक्सटेंसिबल में ही अभी देखो कि अगर मैं इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी निकालूं, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, तो आप डी के क्या दोगे, डी के दोगे 3J माइनस आर ई, एक्सटर्नल रिएक्शन कर रहे थे,
तो आपका 3 इंटू जॉइंट, जॉइंट्स कितने हैं? 2 हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस एक्सटर्नल कितने रिएक्शन है? 1 2 3, यहाँ पे 3 होंगे तो 3, तो आपका क्या आया? 6 माइनस 3, 3 डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन यहाँ पे होंगे। फ्रीडम क्या क्या? डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, करेक्ट है। अब अगर यही मैं बोल दूं कि आपका मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, क्या है? इनएक्सटेंसिबल, तो क्या होगा? एक्स के डायरेक्शन में आपका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक। आपका क्या होगा? जो भी डिफ्लेक्शन है, एक तो वाई डायरेक्शन में है और एक ये थीटा जेड डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, काइनेटिक इंडिटरमिनेसी, 3 माइनस आर ई माइनस एम करोगे, ठीक। तब क्या करो? 3 इंटू 2 जॉइंट्स है माइनस एक्सटर्नल रिएक्शन 3 है माइनस एम, कितने मेंबर है? सिर्फ एक, तो आपने 1 किया, तो आपके पास क्या आया? इस केस में आपका 2, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। और 2 कौन से है? डायग्राम से इनको पता चल रहा है, डेल वाई एंड थीटा जेड। तो ये हुआ आपका एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल होने का मीनिंग। अच्छा, अब एक नोट लिखना, नोट करके कि when the members are inextensible or rigid, then rigid body displacement shall occur. Shall occur or shall be considered. तो ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर मेंबर आपका इनएक्सटेंसिबल हो यानी रिजिड मेंबर हो, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा एक रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया जाता है। एक एक मेंबर का मूवमेंट नहीं देखेंगे, टोटल जितना भी आपका पूरा स्ट्रक्चर है उसका एक टोटल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे। कैसे? तो इसके लिए एक एग्जांपल देखो, जैसे कि ये बात कर रहे हैं ट्रेन के केस में, पूरी 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 बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं ट्रेन के केस में? देखो, जैसे ये है आपका फ्रेम, मान लो ये जॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है, अभी के लिए नॉर्मली आपका क्या होना चाहिए, ये आपने तो फिक्स कर दिया, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बचे? यहाँ एक बचा, ठीक है, डेल वाई, यहाँ बचा डेल एक्स, यहाँ एक थीटा जेड, डेल वाई डेल एक्स एंड थीटा जेड। अब मैं क्या बोल रही हूँ इस केस में, कि आपका जो मेंबर्स हैं वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब रिजिड है। तो
अगर मैं डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब डीके निकालना चाहूँ, पहले कैसे दोगे? नॉर्मली आप कैसे करते हो? 3j माइनस आर ई माइनस एम करोगे। तो आपका क्या करोगे? 3 इंटू आपके पास कितने जॉइंट्स है? 1 2 3, 3 जॉइंट्स है, माइनस रिएक्शंस कितने हैं? 1 2 3, माइनस कितने नंबर्स हैं? 2। तो अगर मैं फॉर्मूला बेसिस पे निकालूं तो 9 माइनस 5, तो आपका डी की आया 4। मतलब आपके पास 4 डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, ठीक है, 4। लेकिन जो मैं अभी यहाँ शो कर रही हूँ वो क्या बोल रही हूँ? 1 2 3 4 5 6, तो ये रॉन्ग है। मैंने यहाँ 6 शो कर दिए लेकिन होने नहीं चाहिए थे। एग्जैक्टली कितने होने चाहिए थे? 4 होने चाहिए थे, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस पे तो 4 आ रहा है। ये कैसे आया? तो इसका मतलब कुछ जो है मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं, यानी गलत बना दिए, जिनको मुझे रिमूव करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? देखो, ये है। अब देखो, क्योंकि ये दोनों मेंबर रिजिड थे, एक्चुअली डिफॉर्मेशन इनमें पॉसिबल नहीं था। तो अब आप बताओ, क्या ये जो ये वाला मेंबर है, वर्टिकल वाला, इसमें डेल वाई पॉसिबल था? ये तो रिजिड है, कोई डिफ्लेक्शन होता? नहीं। कैसे होता? नहीं होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ क्या मिलेगा? थीटा जेड मिलेगा। अच्छा, अभी मैं ये बोल रही हूँ कि डेल जेड में यहाँ नहीं लगा रही। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों नहीं लगा रही। मैं आगे समझाती हूँ। आप ये जॉइंट बी देखो पहले। जॉइंट बी में, ठीक है, डेल वाई होगा? हाँ होगा। क्या डेल एक्स होगा? नहीं, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिजिड है। ठीक है, नहीं होगा। और क्या होना चाहिए? एक डिफॉर्मेशन होना चाहिए, थीटा जेड होना चाहिए। ठीक। अभी भी, तो अभी हमारे पास कितने हो? 1 2 3, 3 डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन हमारे पास आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। क्या क्या? थीटा जेड एंड डेल वाई। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव डी के इज इक्वल टू 4। अभी भी एक मिसिंग है। वो एक मिसिंग है जिसके लिए मैंने पहले ही वर्ड लिखवाया कि व्हेन अ मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल और रिजिड, द रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट शैल बी कंसिडर। तो ये दोनों मेंबर इसके रिजिड थे। तो आप क्या करोगे? इसका अलग से, देखो, मैंने क्या किया, इसका अलग से डिफॉर्मेशन बनाया, इसका अलग से डिफॉर्मेशन बनाया। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों बॉडीज जो है रिजिड है, इसकी वजह से दोनों में सेम डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब अगर ये मूव कर रहा है डेल एक्स, तो ये भी डेल एक्स ही मूव करेगा, क्योंकि देखो ये डेल एक्स मूव करेगा ही। ठीक है, ये आपको क्या, कुछ इस तरह से मूव करेगा, कितना? डेल एक्स। बट ये तो रिजिड है ना, क्या ये मूव करेगा डेल एक्स? नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो? सेम टोटल डिफॉर्मेशन को यहाँ बना देते हो एक डेल एक्स, जिसको आप बोल देते हो। अब क्योंकि ये डेल एक्स मूव कर गया, तो ये मान लो, देखो ये पॉइंट आपका डेल एक्स मूव करके कुछ यहाँ आ गया। मैं इसको ब्लू से बना देती हूँ। मूव करके यहाँ आ गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मूव करके यहाँ आ गया। सेम, अब क्योंकि ये रिजिड है ये वाला मेंबर हॉरिजॉन्टल, तो ये मूव करके इतना आगे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? आपका एक रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन ही तो हो गया, या रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। कितना? ये डेल एक्स की बराबर। तो आपके पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 एंड दिस रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट 4। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालते हो 4 डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। इसको आप बोल देते हो रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। दोनों का ऐड करके आउटर साइड पे ही लगा देते हो। ये हुआ आपका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो। तो ये बात हुई अभी तक की हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लेक्चर में हम आगे
और भी कुछ कॉन्सेप्ट और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।